परिणाम आ चुके हैं और ऐसे में राज्य की जनता का आभार भी प्रकट कर रहे हैं। आने वाले आपने सुना सीएम धामी को, और इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की अहम जानकारी रुझाने के बाद इंडिया गठबंधन में बड़ी हलचल। नीतीश चंद्र बाबू के संपर्क में हैं शरद पवार। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नवीन पटनायक के भी संपर्क में शरद पवार, और लगातार हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता पवन गोयल जी बने हुए। पवन गोयल जी, क्या कुछ हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? जी देखिए, मैंने आपसे जब आपसे मेरी बात शुरुआत हुई थी आज की, मैंने तभी कहा था, आपको बधाई भी दी थी आपके चैनल के माध्यम से कि तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लेंगे डेफिनेटली। और आपने मुझसे प्रश्न किया था कि नीतीश कुमार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, वो बार बार पलटी मार लेते हैं। लेकिन मैंने आपको ये उत्तर तभी दिया था, अभी आपके पास विशेष खबर तो अब आई है, तभी मैंने कहा था कि आप नीतीश कुमार की छोड़िए, कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया अलायंस के गठबंधन के सहयोगी दल भी हमारे साथ जुड़े। यही आपका चैनल आप दिखा रहा है और यही स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले थी। तो इसका मतलब है, जो माना जाता है नीतीश कुमार जहां संयोजक का काम इंडिया गठबंधन से करके आए हैं और लगातार गठजोड़ को लेकर, बातचीत को लेकर माहिर रहे हैं, उसका फायदा उठाने की कोशिश। और इंडिया गठबंधन में तो इंतजार ही किया जा रहा था, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत कर दी है। तो क्या मान लिया जाए कि घटक दल एक बार फिर से बढ़ेंगे चुनाव नतीजे आने के बाद भी? देखिए, मुझे लगता है कि जब देश की सरकार, आज मोदी जी ने 10 सालों में सरकार को, भारत को बड़ा मजबूत लाके खड़ा कर दिया हमारी देश की अर्थव्यवस्था और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो जितने भी सहयोगी दल हैं वो मोदी जी पे विश्वास तो करते हैं। अब आप जिस इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, तो वहां पे पहली बात तो ये दिख ही नहीं रहा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। दूसरा, अलग अलग राज्यों की अपनी सरकारें, जो अपनी सरकारों में भी नहीं है। मैं अखिलेश यादव जी की बात करूं तो उनकी कोई सरकार नहीं है उत्तर प्रदेश में, ना तो मेयर है, ना निगम में, और ना ही विधानसभा में, और इन सीटों से वो कोई प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे। तो ये जो दल है इंडिया अलायंस, डेफिनेटली आप देखिएगा, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे भविष्य में, कोई ना कोई ऐसे छोड़ के जाएगा जैसे अभी आपने इन चुनावों में कांग्रेस छोड़ो यात्रा देखी थी। जी, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस बात को लेकर इशारा आपने किया था वो बात होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अभी माना जा सकता है, क्या ये मान ले कि सूत्रों के हवाले से जो खबर है, बातचीत जो हो रही है, उसका नतीजा आपके आंकड़ों के साथ ही साथ कुछ देर में निकलकर सामने आ जाएगा? जी, सूत्र तो यही दिखा रहे हैं, आपके सूत्र तो यही दिखा रहे हैं, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप ही कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू इंडिया वॉइस के माध्यम से, और आप इतनी अच्छी प्रियंका जी इतनी अच्छी एंकर हैं, तो आप खुद ही बता ही नहीं है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ऐसा इंतजार करते हैं। चार्ट पर तो इंतजार कर ही रहे हैं, इस खबर पर भी थोड़ा इंतजार करते हैं, एक बार पुष्टि हो जाए। हमारे साथ संवाददाता लगातार दिल्ली हेडक्वार्टर से बने हुए हैं। सादिक, पवन गोयल जी यहाँ पर जिस तरह से कह रहे थे, उन्होंने पहले ही अंदेशा जताया था कि ऐसा हो सकता है कि एनडीए गठबंधन में तमाम लोग बातचीत करने लग जाए। और जिस तरह से बातचीत हो रही है, उसको लेकर क्या लगता है आपको, कब तक बात फाइनल हो सकती है? जी सादिक, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? और इसी बीच हमारे साथ पवन गोयल जी लगातार जुड़े हुए हैं और बातचीत हम कर रहे हैं। पवन गोयल जी, तो बातचीत को लेकर तो बार बार इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है, फोन पर प्रधानमंत्री ने खुद बातचीत की है, और प्रधानमंत्री के साथ ही साथ जब नीतीश जी भी लगातार बातचीत कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों ही जब बातचीत करते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा निकलकर जरूर आता है? निश्चित रूप से, और नीतीश कुमार और एनडीए में सहयोगी दल आज हैं, विशेष भूमिका में है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जाहिर सी बात है, कोई डबल इंजन की सरकार रहेगी तो बिहार का विकास भी रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी के साथ रहने से वो बिहार की जनता को भी तो जो विकास के काम चाहिए वो जरूरी है। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि केंद्र की नीतियां और राज्य की नीतियां दोनों अगर चलती हैं साथ साथ किसी भी प्रदेश के अंदर, तो जनता को डेफिनेटली बेनिफिट तो होता ही है। तो ये बात है, यही विषय है कि मजबूत सरकार केंद्र में मिले और उसी मजबूती से क्षेत्र के अंदर, राज्य के अंदर डबल काम हो। बिल्कुल। तो एक तरफ डबल काम की बात हो रही है, दूसरी तरफ जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बात को लेकर शोर शॉट किया जा रहा है, और जिस बात को लेकर इंडिया गठबंधन पहले अंदेशा जता रहा था कि नीतीश कुमार से बातचीत हो सकती है, चंद्रबाबू नायडू से बातचीत हो सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी उससे भी इतर हटकर प्लान बी भी तैयार कर रही है कि तमाम घटक दल अगर इधर उधर जाने की कोशिश भी करते हैं तो और को लाकर पहले से जोड़ लिया जाए। मैं जवाब दूंगा। मुझे लगता है कि प्रियंका जी, प्लान बी की सबसे ज्यादा जरूरत इंडिया अलायंस को है, क्योंकि उनका आंकड़ा एनडीए के आंकड़े से बहुत दूर है। ये बात मैंने शुरुआती रूप में भी कही थी आपसे
और आप देख लीजिए उनकी टैली कितनी है। और वो जो सहयोगी दल है आंकड़े से बहुत दूर होने की वजह से उनके घटाई दल डेफिनेटली। पवन जी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस में बराबरी का मामला निकलकर सामने आ रहा है। तो राजस्थान से लेकर खबरें निकलकर सामने आई थी, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन हरियाणा से भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बीजेपी और कांग्रेस का बराबर का मामला निकलकर सामने आ रहा है। बराबर सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। सोनीपत से बीजेपी के मोहनलाल बड़ौली आगे, भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी के धर्मवीर सिंह आगे चल रहे हैं, फरीदाबाद से बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर आगे, तो वहीं कांग्रेस को भी उतनी सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अंबाला से कांग्रेस के वरुण चौधरी आगे नजर आ रहे हैं, सिरसा से कुमारी शैलजा आगे नजर आ रही हैं। कुमारी शैलजा को लेकर हिसार से कांग्रेस के जयप्रकाश आगे, रोहतक से कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा आगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा से भी बहुत अच्छी खबर नहीं मानी जा सकती। कांग्रेस और बीजेपी बराबरी पर यहां पर नजर आ रही है। उम्मीदें कुछ ज्यादा की जा रही थी, 400 के आंकड़े की जिस तरह से बात कर रहे थे, अलग अलग राज्यों से क्लीन स्वीप और तमाम सीटों की बात हो रही थी, लेकिन आंकड़े कुछ बदलते हुए भी नजर आए। राजस्थान में नुकसान होता हुआ नजर आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हरियाणा में बराबरी करती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर, इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर। और इसी खबर पर हमारे साथ हरियाणा से संवाददाता बीएस गुलियानी जुड़ चुके हैं लगातार। तो बीएस गुलियानी जी, क्या लग रहा है आपको, हरियाणा से जिस तरह के रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बराबरी पर नजर आ रही है, कौन कौन सी सीटें आपको भारतीय जनता पार्टी के खाते से जाती हुई नजर आ रही हैं? जी देखिए प्रियंका, काफी एक पिछले अगर इलेक्शन की बात करें तो पिछली बार जब 2019 में चुनाव हुआ था 10 की 10 सीटें जो है वो बीजेपी को मिली थी, लेकिन अब की बार मामला थोड़ा उल्टफेर हो गया है, क्योंकि 5 सीटों पर जो है लगभग भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है और बाकी 5 सीटों पर जो इंडिया गठबंधन है वो लगातार बढ़त बनाए हुए है। तो अब की बार प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि जो मार्जिन की स्थिति है बहुत कम रहने वाली है, नेक टू नेक जो है मुकाबला चल रहा है। अगर हम अंबाला की बात करें तो अंबाला के वरुण मुलाना है, वो अभी तक करीब 17-18 हजार वोटों से आगे चल रहे हैं। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी बसों सारिया है और वो पीछे रह गई हैं। इसी तरह अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें तो वहाँ से नवीन जिंदल और जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनमें काफी कड़ा मुकाबला चल रहा है। अगर बात हजारों में की जाए तो कभी नवीन जिंदल 2-3 हजार ऊपर हो जाते हैं, तो कभी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गुप्ता जी हैं जो वो आगे हो जाते हैं। इसी तरह जो गुड़गांव की सीट है, राव इंद्रजीत और राज बब्बर में जो मुकाबला चल रहा है वो भी काफी कांटे का है। तो काफी जो सीटें हैं नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है। अभी थोड़ा टाइम और लगेगा स्थिति साफ होने में, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि अब की बार जो भाजपा पार्टी है उसे हरियाणा से काफी नुकसान होने वाला है। जी बिल्कुल, तो काफी नुकसान यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल 5-5 के आंकड़ों पर दोनों ही पार्टियां यहाँ पर टिकी हुई हैं। क्या कुछ सीटें ऐसे भी हैं जिनमें फेरबदल अभी देखा जा सकता है, ये लगभग ये नतीजा फाइनल माना जाए? जी बिल्कुल, फेरबदल अगर फाइनल नतीजा करें तो रोहतक से जो है दीपेंद्र हुड्डा सीट जो अपनी सीट है लगभग जीतते हुए नजर आ रहे हैं। सिरसा से कुमारी शैलजा जो 1 लाख से ज्यादा अंतर से आगे बढ़ते बनाए हुए हैं वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार मनोहर लाल खट्टर भाजपा के जो पूर्व सीएम भी रहे हैं तो वो करनाल से सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल सीट पर मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सैनी जो है वो अपना एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी तरह से अंबाला की अगर हम बात करें, यहाँ अगर अभी जो सीट है वो फिलहाल काफी नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है, फंसी हुई दिखाई देती है, क्योंकि सुबह से जो रुझान है काफी कांग्रेस के पक्ष में आ रहे थे, लेकिन एक बार फिर जो लीड थी वरुण मुलाना जो यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी है उनकी लीड एक बार कम हो गई थी, लेकिन अब फिर वो लगातार बढ़त बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से जो तमाम सीटें हैं अगर इनकी बात करें तो मार्जिन बहुत कम रहेगा। अब की बार मुकाबला काफी कड़ा है और भाजपा के लिए खासकर हम कहें तो ये रास्ता जो है हरियाणा की राजनीति का आसान नहीं है। जी बिल्कुल, तो हरियाणा की राजनीति का रास्ता बीजेपी के लिए आसान नहीं नजर आ रहा है। और हरियाणा के साथ पंजाब की बात करें तो कांग्रेस को इस बार बेहतर परफॉर्मेंस कांग्रेस की होती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को वहां पर जिस तरह का दावा किया जा रहा था उस तरह के नतीजे होते हुए सामने नहीं आ रहे हैं। हरियाणा पंजाब दोनों की बात करें तो क्या कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि उस बेल्ट ने कांग्रेस ने अच्छा किया है?
जी बिल्कुल प्रियंका, देखिए अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो क्योंकि हम लगातार सुबह से पंजाब हमारा हरियाणा का पड़ोसी स्टेट है, तो इस वजह से हमारी पूरी नजर पंजाब की राजनीति पर भी रहती है। तो पंजाब में जो कांग्रेस है काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 7 सीटों पर कांग्रेस को जो है लगातार बढ़त मिल रही है। 3 सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। 2 सीटों पर श्रोमणी अकाली दल जो है वो अपने काफी उनके जो कैंडिडेट है वो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। एक सीट जो टोटल 13 सीटें हैं, एक सीट उनमें से जो है वो अमृतपाल सिंह जो खडूर साहब सीट से चुनाव लड़ रहे थे आजाद उम्मीदवार के तौर पर, वो जीत चुके हैं। ऑलरेडी उनका अनाउंस हो चुका है, वो सीट जीत चुके हैं। तो बीजेपी का खाता नजर नहीं आ रहा पंजाब में? जी बिल्कुल, पहले जब भी बीजेपी को अगर वहां से 2 सीटें मिली हैं या 3 मिली हैं तो वो श्रोमणी अकाली दल के साथ गठबंधन के बलबूते मिली है। लेकिन अब की बार जो है बीजेपी का वहां पर बिल्कुल खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो लगातार जो स्थिति है पंजाब में भी बीजेपी के विपरीत चल रही है। जी प्रियंका जी बिल्कुल, तो जिस तरह से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बात की जाए तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, हरियाणा में 5 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है और पंजाब में तो खाता ही खुलता नजर नहीं आ रहा। तो क्या लग रहा है आपको कि कुल मिलाकर अगर एक्यूमुलेट करके यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को इस पूरी बेल्ट में 15 से 16 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, पंजाब को अगर छोड़ दे तो? बिल्कुल जी बिल्कुल प्रियंका, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये जो पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पे जो किसान आंदोलन चला है ये उसी का बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। पंजाब की जो 13 की 13 सीटें हैं वहां पर, और ये तकरीबन इंडिया अलायंस के साथ है, और इसके अलावा जो हरियाणा से इन्हें 5 सीटों का भी साथ में नुकसान हो रहा है। तो कुल मिलाकर जो है इस जो ये क्षेत्र है यहाँ से बीजेपी के लिए काफी बड़ी मुसीबत बन सकता है। जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी को लेकर जिस तरह से आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है और दावा लगातार किया जा रहा था आम आदमी पार्टी के द्वारा, लेकिन आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन वहां कुछ खास नजर नहीं आ रहा। जी देखिए, अगर लोकसभा के चुनावों को देखा जाए तो उसके मदर आम आदमी पार्टी को काफी सफलता मिल रही है, क्योंकि पहले इनका पंजाब में केवल एक ही जो था वो सांसद था भगवंत मान, जो आजकल पंजाब के सीएम है। लेकिन उसके बाद अब की बार अगर 3 सीटें भी आम आदमी पार्टी को मिल जाती हैं तो ये उसके लिए एक बढ़त होगी और पार्टी मजबूती की ओर बढ़ेगी। लेकिन ये इंडिया के साथ जो गठबंधन है आम आदमी पार्टी का, तो उसकी वजह से जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन वो भी मजबूत हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में पंजाब की बात करें और हरियाणा की जिस तरह से बात करें, पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन काम नहीं कर पाया था, अलग अलग चुनाव लड़ते हुए नजर आए हैं, और ऐसे में अब जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं उसमें कांग्रेस को फायदा मिलता हुआ नजर आया है, यानी कि गठबंधन ना करना भी कांग्रेस के फायदे में रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सीधे तौर पर फायदे में रहा है, क्योंकि इन्होंने जो सीटों का बंटवारा किया था तो वहां पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस को सीटें दी थी, और पंजाब में जो है वो बिल्कुल एक ही सीट नहीं दी गई थी उसको। तो जो कांग्रेस है वो अपने बलबूते ही पंजाब में जो चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का। तो हरियाणा में जो केवल आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने एक सीट दी थी कुरुक्षेत्र की, जहाँ पर अभी नेक टू नेक फाइट चल रही है। तो कुल मिलाकर जो है तस्वीर सामने आ रही है उभर कर, तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, तो कांग्रेस को यहाँ पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा की बात करें तो अब जिस तरह के रुझान सामने आ गए, क्या लग रहा है आपको नतीजों में और कितना समय? जी करीब 2:30 बजे तक जो हमें लग रहा है कि नतीजे साफ हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि शायद जो कांग्रेस है उसकी सीटें जो है 5-6 भी हो सकती हैं। तो इसलिए अभी थोड़ा सा वेट करना और बाकी होगा, और 2:30 बजे के बाद या 3 बजे के आसपास जो है नतीजे साफ हो जाएंगे। जी बिल्कुल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो क्या लग रहा था आपको, कौन सी ऐसी सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिल सकते हैं? उम्मीद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही थी, लेकिन अब जो है वो मामला खिसकता हुआ नजर आ रहा है। जी, जो कुरुक्षेत्र सीट है वो काफी फंसी हुई है। इसके बाद जो गुड़गांव सीट तकरीबन बीजेपी को मानी जा रही थी कि ये पेट सीट है, यहाँ से राव इंद्रजीत सिंह पिछले कई चुनाव जीत चुके हैं। तो ये 2 सीटें तो ऐसी हैं जहाँ पर तकरीबन भाजपा पूरी तरह से निश्चिंत थी कि ये सीटें उनके पक्ष में जाएंगी, लेकिन दोनों सीटें जो है फंसती नजर आ रही हैं। तो इस वजह से अभी थोड़ा समय और लगेगा, तो उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी बिल्कुल, हरियाणा में जिस तरह से 5-5 की बात हो रही है,
नवीन जिंदल अपनी सीट को यहां पर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। कुमारी शैलजा ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन वरुण चौधरी की बात करें तो 23,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। यहां पर बड़ा मार्जिन जो, और इसी बीच बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, आपके पास वापस हम लौट कर आते हैं। बड़ी खबर, इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। रुझानों के बाद इंडिया गठबंधन में बड़ी हलचल, रुझानों के बाद इंडिया गठबंधन में हलचल। चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार के संपर्क में शरद पवार, नवीन पटनायक के भी संपर्क में शरद पवार। तो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही है। 3 बजे शरद पवार, जयंत पाटिल मीडिया से करेंगे संवाद। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, तो 3 बजे संवाद कर सकते हैं। रुझानों के बाद इंडिया गठबंधन में बड़ी हलचल। तो जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, माना यह जा रहा था कि इंडिया गठबंधन अप्रोच कर सकता है नीतीश कुमार से लेकर एनडीए के कुछ नेताओं को, लेकिन यहां पर खेल उल्टा हो गया। शतरंज की तरह खेल की शुरुआत हो गई। 3 बजे शरद पवार, जयंत पाटिल मीडिया से करेंगे बातचीत। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इंतजार करना होगा, कुछ ही समय का इंतजार, कुछ मिनटों के इंतजार के बाद 3 बजे मीडिया से बातचीत करेंगे और ऐसे में ये निकलकर साफ हो जाएगा कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है, जिस तरह से फोन पे बातचीत की गई है, आखिर क्या कुछ बातचीत की गई है और किस रणनीति पर विचार विमर्श किया जा रहा है। आगे जिस तरह के परिणाम 24 के आ रहे हैं, राजनीति कौन सा मोड़ लेती हुई नजर आती है। लगातार अलग अलग गठबंधन को लेकर चर्चा में। सूत्रों के हवाले से खबर, चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार के संपर्क में, शरद पवार, नवीन पटनायक से भी चल रही है बातचीत। तो लगातार हमारे साथ बीएस गुलियानी जी बने हुए हैं। जी बीएस गुलियानी जी, एक तरफ हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, हरियाणा पंजाब की बातचीत कर रहे थे, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में हलचल को लेकर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि, और इसी बीच अगली खबर भी निकलकर सामने आ रही है, अमित शाह ने एनडीए नेताओं को किया फोन। बड़ी खबर, सभी एनडीए नेताओं से अमित शाह ने किया संपर्क। तो एक तरफ नतीजों को लेकर समय अभी बाकी, कल दिल्ली में एनडीए की बुलाई गई बड़ी बैठक, एनडीए में सरकार बनाने की कवायद में जुटे अमित शाह। तो सरकार बनाने की कवायद में अमित शाह जुट चुके हैं, एनडीए नेताओं को फोन किया गया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बातचीत की है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और शरद पवार की बातचीत भी बताई जा रही है। तो तमाम तरीके के गठजोड़ और साथ ही साथ रणनीति पर शुरुआत हो गई है। एनडीए की तरफ से अमित शाह ने शुरुआत कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को फोन किया जा चुका है। कल एनडीए की बड़ी बैठक राजधानी दिल्ली में होने वाली है। तो अमित शाह ने एनडीए नेताओं को किया फोन, साधा संपर्क। सभी एनडीए नेताओं से अमित शाह ने किया संपर्क। कल दिल्ली में एनडीए की बुलाई बैठक, एनडीए में सरकार बनाने की कवायद में जुटे अमित शाह। तो एक तरफ लगातार चार्ट पर आप आंकड़े देख पा रहे हैं, एनडीए गठबंधन के 295, इंडिया गठबंधन 231 पर और 17 पर अन्य को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। 543 सभी सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की ओर से इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि सभी सीटों पर रुझान सामने आए हैं। ऐसे में अमित शाह की तरफ से एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने को लेकर कवायद की शुरुआत हो चुकी है। नेताओं से बातचीत के साथ ही साथ एनडीए की बड़ी बैठक बुलाई गई है। तो अमित शाह ने एनडीए नेताओं को किया फोन, सभी एनडीए नेताओं से अमित शाह ने किया संपर्क। सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे सम्राट चौधरी। तो लगातार एनडीए खेमे में हलचल की शुरुआत हो चुकी है। एनडीए में सरकार बनाने की कवायद में जुटे अमित शाह, नीतीश कुमार से सम्राट हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता लौटन राम निषाद जी हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा पहले से दावा था कि देश में सबसे बड़ा सूबा अगर उत्तर प्रदेश है, जहां 80 सीटें होती हैं और दिल्ली जाने का रास्ता जो होता है उत्तर प्रदेश से तय होता है। हमें पहले भी विश्वास था कि भतीजा हमारा तेजस्वी यादव जो है कि बिहार में बैरियर खड़ा करने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो प्रवेश करेगी, तो चाहे चंदौली हो, चाहे गाजीपुर हो, बलिया हो, कुशीनगर, जो बॉर्डर की सीटें है, वहां भारतीय जनता पार्टी को जो है कि हम लोग धूल चटाने में सफल हो गए। भारतीय जनता पार्टी की विजय रथ के पहिया को उखाड़ फेंकने में सफल हो गए। अभी तक जो परिणाम दिखाई दे रहा है, समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी उत्तर प्रदेश में उभर करके आई है कि 34 से 35 सीटों पर
हम लोग बढ़त बनाए हुए हैं और कांग्रेस पार्टी जो है हमारी साझेदार है, 8 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और भारतीय जनता पार्टी जो है 32 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन 2 घंटे के बाद परिणाम में भारी फेरबदल होगा और जो हम लोगों का दावा रहा है और विशेष करके मेरा दावा रहा है, हमें लग रहा है कि मेरा दावा जो है पूरी तरह से सत्य साबित होगा कि 49 से 57 के बीच हम उत्तर प्रदेश में सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने में सफल होंगे। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नौतन राम त्रिपाठी। आप देखिए ये सारे मामले जो है वो सामने आ जाएंगे। आज पहले परिणाम तो आने दीजिए, हो जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी बनेंगे और हम लोग जो है कि बड़े नहीं। यहाँ जो लोकतंत्र की बड़ी सच्चाई है कि अगर 6 सांसदों की बदौलत अगर चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अगर 46 सांसदों के बदौलत इंद्र कुमार गुजराल और एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन सकते हैं, एक सीट निर्दलीय जीत करके आदिवासी का पत्थर तोड़ने वाला बेटा अगर मधु कोड़ा देश का प्रधान मुख्यमंत्री बन सकता है और एक सीट की बदौलत अटल बिहारी वाजपेयी की तेरही हो सकती है, तो यह लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र की बहुत ही खूबसूरती है कि मैजिक नंबर जो 272 का होता है, हो सकता है किससे वह सेहरा हमारे युवा दिलों की धड़कन अखिलेश यादव के सर पर भी बन सकता है। लेकिन हम लोगों का पहला लक्ष्य था कि लोकतंत्र संविधान को और प्रतिनिधित्व का अधिकार जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के तहत मिला है और उसी के आधार पर हमें उत्तर प्रदेश में जनादेश भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो जातियां भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नफरत में आकर के हमसे दूर चली गई थी। और मैं ये नहीं कि मैं निषाद हूं तो दावा कर रहा हूं, लेकिन हमने जो बोया था उसको मैं काटता हुआ दिखाई दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में निषाद समाज सबसे बड़ी संख्या, अगर यादव मुसलमान के बाद वोट बैंक जुड़ा है सभा के साथ तो वह निषाद का वोट जुड़ा है। और चौथे नंबर पर जो वोट बैंक जुड़ा है वो हमारे जाटव और चमार भाइयों ने जो है संविधान को बचाने के मुद्दे पर उन्होंने बसपा को नकार करके समाजवादी पार्टी के ठेवनहार बनने का काम किया है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का जो परिणाम आएगा वह भारतीय जनता पार्टी को जो है कि समझिए कि धूल चटाने में सफल होगा। भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत बड़े सदमे की शिकार होगी। जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे 80 में 80 का दावा, वो तो जनता ने दिखा दिया कि 80 में 80 तो आधा सीट भी नहीं जीत सकते हो। और बड़ा इस चुनाव का एक बहुत बड़ा परिणाम यह आएगा जो जाति को मोहरा बना करके केवल अपना घर चलाने का राजनीतिक सौदाबाजी करने के लिए 3 दुकानें खुली हुई थी, चाहे वह अनुप्रिया पटेल एंड हस्बैंड वाली पार्टी अपना दलेस थी, चाहे वो निषाद पार्टी संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड लूट ठग कंपनी थी, और एक पियरका हमारे सारू भाई जो हैं उनका ओम प्रकाश राजभर एंड सन्स की जो है कि लूट कंपनी थी। ये तीनों की दुकान पर जो है ये जनता जो है कि ताला लगाने का पूरा मन बना लिया है। देखिए ये हैं लौटन राम निषाद। हम कैमरा पर्सन रमाशंकर जी से चाहेंगे कि जरा दिखाएं कि समाजवादी पार्टी लखनऊ में किस तरह भीड़ जुटने लगी है, मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगने लगा है और समर्थक भी समाजवादी पार्टी पे आने लगे हैं। जश्न का माहौल साफ नजर आ रहा है। जो रुझान आ रहे हैं उत्तर प्रदेश पे वो बेहद चौंकाने वाले हैं। इंडिया गठबंधन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को करारी मात देते हुए नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ मैं अनिल पाठक, इंडिया वाइज, लखनऊ। लोकसभा चुनाव को लेकर मतगणना चल रही है। ऐसे में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजय सिंह लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि किस तरह का यह पूरा चुनाव रहा और वह क्या कहते हैं इस पूरे चुनाव को लेकर। जी अजय जी, क्या पूरा रहा है चुनाव और किस तरह से आप चुनाव को देख रहे हैं? चुनाव में इंडिया गठबंधन की सीटें सबसे आगे चल रही हैं और उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। अखिलेश यादव सबसे ज्यादा सीटों पर यूपी पर चल रहे हैं, 43 सीटों पर गठबंधन आगे चल रहा है। इस पर क्या कहेंगे? भाजपा पिछड़ रही है। भाई भाजपा ने झूठे आश्वासन दिए हैं किसानों को, और शिक्षा में बेरोजगार घूम रहे हैं और व्यापारी परेशान हैं, तो सब एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन का सहयोग किया है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर सबको भरोसा है। सब लोग, जनता इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। इसी प्रकार से इंडिया गठबंधन आगे है और इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। अच्छा, हमीरपुर महोबा लोकसभा जो सीट है उस पर आप क्या कहेंगे कि क्या रहे? अभी आप पीछे चल रहे हैं। अभी कुछ होता है कि कुछ गांव में सपा आगे है तो कुछ गांव में भाजपा आगे है। अब ये ब्लॉक बाई ब्लॉक आगे बढ़ेंगे
तो परिवर्तन आएगा और इंडिया गठबंधन का ही प्रत्याशी जीतेगा। क्या कहते हैं, सरकार गठबंधन की बनेगी? हाँ, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो ये थे हमारे साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय सिंह लोधी। उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी ब्लॉक पे ब्लॉक खुल रहे हैं और जब गांव की बारी आएगी तो गठबंधन बढ़त बनाती हुई नजर आएगी। महोबा से शारिक नवाज, इंडिया वॉइस। देश भर में लोकसभा चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है और अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा अपना दबदबा बनाए रखने की जो बात कही गई थी और वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। अगर मैं बात करूं तो करीब हरिद्वार में सबसे कम जो प्रत्याशी हैं वो लीड में है। करीब 80,000 से अधिक वोटों से जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है भाजपा के प्रत्याशी वहां पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे अधिक की मैं बात करूं तो नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से जो प्रत्याशी है अजय भट्ट वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं 3 लाख वोटों से। और जो प्रदेश कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुंचेंगे और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो यहाँ पर बढ़ाते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि अलग अलग वेशभूषाओं में और जिस तरह से जो उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए वो साफ तौर पर नजर आ रही है और बधाइयां यहाँ पर दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं खुशी की लहर भारतीय प्रदेश कार्यालय में साफ तौर पर नजर आ रही है और लोगों के अंदर जो उत्साह है साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर उत्तराखंड की हैट्रिक लगाने जा रही है। कैमरा नंबर हर्ष के साथ विशाल गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। एजेंट्स हमारे मतगणना स्थल पर पहुंच चुके हैं और हम ये सब देख रहे हैं कि जिस ढंग से चुनाव हुआ है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, राजग गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ 80 की 80 सीटों पर विजयश्री हासिल करेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को देश की जनता अपने देश के प्रधानमंत्री जो प्रधान सेवक के रूप में रात दिन मेहनत कर करके देश के हित में 140 करोड़ भारतीय जिसको परिवार मान करके बिना भेदभाव के निस्वार्थ लगे रहे, काम करते रहे, उसके मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाते रहे, देश को गौरवान्वित करते रहे, युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए उनको पथरीला बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता लौटन राम निषाद जी हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा पहले से दावा था कि देश में सबसे बड़ा सूबा अगर उत्तर प्रदेश है जहां 80 सीटें होती हैं और दिल्ली जाने का रास्ता जो होता है उत्तर प्रदेश से तय होता है। हमें पहले भी विश्वास था कि भतीजा हमारा तेजस्वी यादव जो है कि बिहार में बैरियर खड़ा करने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो प्रवेश करेगी तो चाहे चंदौली हो, चाहे गाजीपुर हो, बलिया हो, कुशीनगर जो बॉर्डर की सीटें हैं वहां भारतीय जनता पार्टी को जो है कि हम लोग धूल चटाने में सफल होंगे। भारतीय जनता पार्टी की विजय रथ के पहिया को उखाड़ फेंकने में सफल होंगे। अभी तक जो परिणाम दिखाई दे रहा है, समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी उत्तर प्रदेश में उभर करके आई है कि 34 से 35 सीटों पर हम लोग बढ़त बनाए हुए हैं और कांग्रेस पार्टी जो है हमारी साझेदार है 8 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और भारतीय जनता पार्टी जो है 32 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन 2 घंटे के बाद परिणाम में भारी फेरबदल होगा और जो हम लोगों का दावा रहा है और विशेष करके मेरा दावा रहा है, हमें लग रहा है कि मेरा दावा जो है पूरी तरह से सत्य साबित होगा कि 49 से 57 के बीच हम उत्तर प्रदेश में सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने में सफल होंगे। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? लौटन राम निषाद जी। आप देखिए, ये सारे मामले जो है वो सामने आ जाएंगे। आज पहले परिणाम तो आने दीजिए, हो जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी बनेंगे और हम लोग जो है कि बड़े नहीं। यहाँ जो लोकतंत्र की बड़ी सच्चाई है कि अगर 6 सांसदों की बदौलत अगर चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अगर 46 सांसदों के बदौलत इंद्र कुमार गुजराल और एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन सकते हैं, 1 सीट निर्दलीय जीत करके आदिवासी का पत्थर तोड़ने वाला बेटा अगर मधुकोड़ा देश का प्रधान
मुख्यमंत्री बन सकता है। और एक सीट की बदौलत अटल बिहारी वाजपेयी की तरह ही हो सकती है। ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की बहुत ही खूबसूरती है कि मैजिक नंबर जो 272 का होता है, हो सकता है जिससे वह सेहरा हमारे युवा दिलों की धड़कन अखिलेश यादव के सर पर भी बन सकता है। लेकिन हम लोगों का पहला लक्ष्य था कि लोकतंत्र संविधान को और प्रतिनिधित्व का अधिकार जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के तहत मिला है, और उसी के आधार पर हमें उत्तर प्रदेश में जनादेश भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो जातियां भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नफरत में आकर के हमसे दूर चली गई थी। और मैं ये नहीं कि मैं निषाद हूं तो दावा कर रहा हूँ, लेकिन हमने जो बोया था उसको मैं काटता हुआ दिखाई दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में निषाद समाज सबसे बड़ी संख्या, अगर यादव मुसलमान के बाद वोट बैंक जुड़ा है सभा के साथ, तो वह निषाद का वोट जुड़ा है। और चौथे नंबर पर जो वोट बैंक जुड़ा है वो हमारे जाटव और चमार भाइयों ने जो है संविधान को बचाने के मुद्दे पर उन्होंने बसपा को नकार करके समाजवादी पार्टी के ठेवनहार बनने का काम किया है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का जो परिणाम आएगा वह भारतीय जनता पार्टी को जो है कि समझिए कि धूल चटाने में सफल होगा। भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत बड़े सदमे की शिकार होगी। जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे 80 में 80 का दावा, वो तो जनता ने दिखा दिया कि 80 में 80 तो आधा सीट भी नहीं जीत सकते हो। और बड़ा इस चुनाव का एक बहुत बड़ा परिणाम यह आएगा जो जाति को मोहरा बना करके केवल अपना घर चलाने का राजनीतिक सौदाबाजी करने के लिए 3 दुकानें खुली हुई थी, चाहे वह अनुप्रिया पटेल एंड हस्बैंड वाली पार्टी अपना दल थी, चाहे वो निषाद पार्टी संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड लूट ठग कंपनी थी, और एक पियरका हमारे साधु भाई जो हैं उनका ओम प्रकाश राजभर एंड सन्स की जो है कि लूट कंपनी थी। ये तीनों की दुकान पर जो है ये जनता जो है कि ताला लगाने का पूरा मन बना लिया है। देखिए ये हैं लौटन राम निषाद। हम कैमरा पर्सन रमाशंकर जी से चाहेंगे कि जरा दिखाएं कि समाजवादी पार्टी लखनऊ में किस तरह भीड़ जुटने लगी है, मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगने लगा है और समर्थक भी समाजवादी पार्टी पे आने लगे हैं। जश्न का माहौल साफ नजर आ रहा है। जो रुझान आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से वो बेहद चौंकाने वाले हैं। इंडिया गठबंधन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को करारी मात देते हुए नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ मैं अनिल पाठक, इंडिया वाइज, लखनऊ। लोकसभा चुनाव को लेकर मतगणना चल रही है। ऐसे में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजय सिंह लोधी हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि किस तरह का यह पूरा चुनाव रहा और वह क्या कहते हैं इस पूरे चुनाव को लेकर। जी अजय जी, क्या पूरा रहा है चुनाव और किस तरह से आप चुनाव को देख रहे हैं? चुनाव में इंडिया गठबंधन की सीटें सबसे आगे चल रही हैं और उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। अखिलेश यादव सबसे ज्यादा सीटों पर यूपी पर चल रहे हैं, 43 सीटों पर गठबंधन आगे चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? भाजपा पिछड़ रही है। भाई भाजपा ने झूठे आश्वासन दिए हैं किसानों को, और शिक्षा में बेरोजगार घूम रहे हैं और व्यापारी परेशान हैं, तो सब एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन का सहयोग किया है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर सबको भरोसा है, सब लोग जनता इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। इसी प्रकार से इंडिया गठबंधन आगे है और इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। अच्छा, हमीरपुर महोबा लोकसभा जो सीट है उस पर आप क्या कहेंगे कि क्या रहे? अभी आप पीछे चल रहे हैं। अभी कुछ होता है कि कुछ गांव में सपा आगे है तो कुछ गांव में भाजपा आगे है। अब ये ब्लॉक बाई ब्लॉक आगे बढ़ेंगे तब परिवर्तन आएगा और इंडिया गठबंधन का ही प्रत्याशी जीतेगा। क्या कहते हैं, सरकार गठबंधन की बनेगी? हाँ, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो ये थे हमारे साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय सिंह लोधी। उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी ब्लॉक पे ब्लॉक खुल रहे हैं और जब गांव की बारी आएगी तो गठबंधन बढ़त बनाती हुई नजर आएगी। महोबा से शारिक नवाज, इंडिया वाइज। मिर्जापुर में लोकसभा चुनाव का जो चरण चल रहा था, लोगों को इंतजार था कि आज जो है कि 4 तारीख का आज मतगणना पॉलिटेक्निक कॉलेज में शुरू हो गई। वही बता दें कि जो बक्से बंद थे उसमें तकदीर जो लोगों के ग्रामीण क्षेत्रों की और शहर के क्षेत्रों की बंद थी उसमें आज खोले जा रहे हैं
और उनकी काउंटिंग की जा रही है सुबह 8 बजे से। वही बता दें कि यहाँ की जो वर्तमान प्रत्याशी सांसद अनुप्रिया पटेल स्टार्टिंग चरण में उनकी सीट आगे जा रही थी, फिर कुछ समय बाद जो दूसरा तीसरा चरण चलने लगा, फिर रमेश बिंद का जो रेसिंग घोड़ा है वो रेसिंग घोड़ा एकदम आगे जबरदस्त जाने लगा है। वही बता दें लोगों को बेसब्री से अपना इंतजार है किसी अपना दल पार्टी को कि अपना दल आगे जा रही है, और वही सपा प्रत्याशी लोगों के जो कार्यकर्ता उनको भी लग रहा है कि हमारी सरकार आगे जा रही है। अब देखना ये जाएगा 5 बजे तक जो फाइनली रिजल्ट आएगा कि इसका घोड़ा का रेस जो है जो चल रहा है वो कितने तेज आगे बढ़ती है। और उनके जो स्वामी होते हैं जैसे कि मिर्जापुर में माना जाए तो यहाँ पे जो सांसद अनुप्रिया पटेल है, रमेश बिंद है, किसके सर पे ताज सजेगा। वही बता दे कि अब तक जो परिणाम 7वें चरण का हो चुका है, यहाँ पे बता दें कि अनुप्रिया पटेल 1,35,981 वोटों से है, और वही बता दें रमेश बिंद को 1,40,539 वोटों से आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ बता दें कि कुछ लोग सपा के कार्यकर्ता इनके अंदर रुझान देखी जा रही है अपने रिजल्ट आने का। सीधे थोड़े से इनसे चर्चा करते हैं क्या इनको कैसा आज लग रहा है कि जो कि रमेश बिंद की सीट थोड़ा आगे जा रही है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन यादव है। सबसे पहले मैं आपको मिर्जापुर जनपद में आपके न्यूज चैनल को, इंडिया वॉइस न्यूज चैनल को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मिर्जापुर जनपद की जो जन आवाज है मिर्जापुर जनपद के विकास के बारे में निरंतर निष्पक्षता पूर्वक आप लोग उठाते रहते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम चंदन यादव है, मैं माननीय अखिलेश यादव जी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और हम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं नौजवान लोग, हम लोगों को उम्मीद है और विश्वास भी है कि हम लोग जो नौजवानों की भागीदारी है वो नौजवानों की भागीदारी अभी तक 2014 से लेकर 2023 इतने विगत वर्षों में नौजवानों की भागीदारी ओबीसी SC ST की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई थी। हम नौजवान बड़ी संख्या में मिर्जापुर से पलायन कर रहे थे, दूसरे राज्यों में जाकर 8,000 10,000 रुपया महीना 12 घंटे नौकरी कर रहे थे प्राइवेट सेक्टरों में अपने माता पिता और बच्चों को छोड़कर। तो हम लोगों का प्रथम मुद्दा यही था कि मिर्जापुर जनपद में जो उद्योग केंद्र स्थापित करेगा, जो यहाँ का व्यवसाय, मिर्जापुर का जो मुख्य व्यवसाय था पीतल का उद्योग, कालीन की नगरी जो मिर्जापुर कहा जाता है, ये व्यवसाय मुख्य रूप से लागू करेगा, सुचारू रूप से कार्य कराने का कार्य करेगा, उसको हम लोग वोट देंगे। और हम लोगों ने अपना मत जो होता है वो गुप्त होता है, अपना गुप्त जो मत था हमने गुप्त रूप से दे दिया है, और हम लोग को उम्मीद है कि माननीय रमेश बिंद जी एक ही वोट से जीतेंगे, लेकिन शाम 5 बजे तक एक वोट से इंडिया गठबंधन जीतेगा। आगे जा रहे थे, इसमें कुछ निराशा आप लोग के हाथ लगी? नहीं, कोई निराशा हम लोगों के हाथ नहीं लगी थी। 2, 4, 5 हजार से कोई आगे जा रहा है तो कोई पीछे आ रहा है। निश्चित तौर से आप देखेंगे कि मिर्जापुर जनपद में जो बेरोजगार बड़े स्तर पर हैं, उन्हीं बेरोजगार नौजवानों की जीत होगी। लास्ट में आप देखेंगे कि बेरोजगार नौजवानों की जीत होगी। विनय जी बताएं कि आज आप भी इसमें मतगणना में शामिल हुए हैं, मतगणना अंदर हो जा रही है, आप लोग बाहर से क्या रुझान आप लोग के अंदर है? देखिए, इस बार मिर्जापुर की जनता पूरी मूड बना ली है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय रमेश बिंद जी को जिताने के लिए, और मतगणना हो रहा है, बूथ बाय बूथ होता है, एक बूथ पर वो आगे रहते हैं, एक बूथ वो आगे रहते हैं, जिसका जहाँ जितना रुझान होता है आगे रहते हैं। मुझे पूरी आशा नहीं, पूरा उम्मीद है कि शाम 5 बजे तक समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रमेश बिंद जी चुनाव जीत रहे हैं, और हम लोग का हौसला बढ़ाएंगे। सपा वाले जो इनका रमेश बिंद यहाँ के प्रत्याशी किस तरह से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं? जी क्या नाम? जी हम लोग सपा सिपाही है, हमारा नाम नन्हे यादव, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के। जी अभी तक 8वें चरण का जो है कि वो हो चुका है, 8वां चक्र जो चल रहा है उसमें रमेश बिंद भी आगे जा रहे हैं, जहाँ सांसद अनुप्रिया पटेल वर्तमान है वो पीछे जा रहे हैं, सबसे तीसरे नंबर पर बीएसपी से जो है कि त्रिपाठी जी पीछे जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी आगे जाएगी, हमेशा आगे जाएगी। इस वक्त हम चुनार से हैं, चुनार से भी आगे जाएगी। चुनाव से भी आगे? हाँ, रमेश बिंद जी बहुत काम किए हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं, इसके वजह से उनका कारोबार बहुत आगे है, वो बढ़िया वोट से जीतेंगे।